की जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। जी उठा, जी उठा। चलें आगे बढ़े। हमारे साथ आज कोई ऐसा है जिनका इंट्रोडक्शन लफ्जों से नहीं एक्शन से हो सकता है। आप उन्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि वो किस खेत के पेड़ हैं। आज जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जी रहे हैं वो ऑडिशन है सर, बुलाओ। हेलो सर, हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम वैसे तो मेरा नाम आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जरूर सुना होगा। नेहा मैम जरा गेस करिए, आज से 3 साल पहले मैं 2 बार ऑडिशन देने आया हूँ। विनीत? जी हाँ मैम, आपने सही पकड़ा, मैं आपका प्यारा चाहिता विनीत। कैन यू बिलीव इट? आई कांट बिलीव इट। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो यार। नहीं सर, स्टार तो हम बहुत पहले थे, लेकिन सर वक्त के अनुसार सब कुछ मैम मुझे गंवाना पड़ा, क्योंकि मैम मैं एक ईसाई धर्म का हूँ और मैम हमारे ईसाई धर्म के लोगों को मैम बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैम वैसे तो मुझे बहुत कम ही लोग जानते होंगे। सब जानते हैं विनीत को। है ना? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कम से कम मैम आप बड़े बड़े जज लोग मैम हम जैसे छोटे मोटे गरीबों को याद करते हैं। और मैम मुझे आज अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं अपनी मेहनत और यीशु मसीह की कृपा और अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बदौलत आज इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में आ पाया हूँ। और यही नहीं सर, यहाँ बहुत किस्मत वालों का ही नसीब मिलता है जो इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में आ पाता है। कहाँ से आए हो? सर मैं कहाँ से आया हूँ मैं क्या बताऊँ सर। वैसे तो सर मैं ऐसे शहर से आया हूँ जैसे कि आप लोग बोलते हो जन्नत का शहर। जी हाँ सर, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। अरे वाह। इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप तो। जी हाँ मैम, वही जन्नत का शहर जहाँ मैम बर्फ पड़ती है, जहाँ मैम गरीब बच्चे अपनी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। जी हाँ मैम, वही जन्नत जिस मैम जन्नत में मैम 2 रोटी कमाने के लिए हम बाहर कमाने नहीं जा सकते। मैम वहाँ के रहने वालों लोगों से मैम पूछिए कि मैम वहाँ कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मैम एक दर्द एक गरीबी जान सकता है। जिसकी जेब मैम हल्की होती ना, सिर्फ वही दर्द को बयां सा कर सकता है, और जिसकी जेब भरी होती है मैम वो अपना दर्द को कहीं भी बयां नहीं करता है, क्योंकि मैम उसको पता होता है कि आज मेरी जेब गर्म है तो ये मेरी बयां हुई बात को लोग गौर से जरूर सुनेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन मैम मैं बहुत खुश नसीब वाला हूँ कि मैम उन भीड़ों से हटकर मैं एक नए फील्ड में और एक नए मंच में आया हूँ, जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। और मैम यहाँ पर मुझसे लाखों लोग मोटिवेट भी हो रहे होंगे, और मैम मेरे अंदर कई प्रकारों का टैलेंट भी है। विनीत, मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? सर ये मंच मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊँ, यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं अपनी आवाज़ को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकूँ। जी हाँ सर, क्योंकि मैं एक ईसाई हूँ और मैं हमारे देश में मैम धर्म के प्रति ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है। लेकिन मैम हमारे यीशु मसीह भगवान ने हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों का अच्छा चाहा है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कभी अमीर और गरीब में कभी भेदभाव नहीं किए। लेकिन मैम ये आजकल के लोग इंसानियत भूल के मैम जाति पाति पे मैम उतर के मैम ये जात का भेदभाव करते हैं। मैम इन्हें कौन बताए यीशु मसीह भगवान जी ने दर्द हमारे लिए कितना सहा है, और उनकी बताए हुए राह पर आज जो चला है उनका हमेशा भला हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यही नहीं मैम, कुछ अंग्रेजों को हमारे यीशु मसीह भगवान जी के चमत्कार नहीं देखा जा रहा था। इसी कारण मैम हमारे यीशु मसीह भगवान जी को क्रूस में चढ़ाकर मैम उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया, क्योंकि मैम हमारे यीशु मसीह भगवान मैम एक प्रकार के ईश्वर के अवतार थे, मसीहा थे, जिनको मैम जिस अंधे को दुनिया में दिखे उस अंधे को यीशु मसीह आंख दे दे। मैम ईश्वर के अवतार ही कहते हैं। मृत इंसान को जीवित कर दे मैम, भगवान से बड़ा दर्जा किसी को नहीं दे सकते मैम उनको। इसीलिए मैम यही सब चीज़ें मैम कुछ अंग्रेजों को देखा नहीं जा रहा था, और इसीलिए मैम हमारे यीशु मसीह भगवान जी को क्रूस में चढ़ा दिया गया। क्या बोल रहे हो? अरे रे ऐसा नहीं होगा। नहीं मैम, ये ऐसा ही है, क्योंकि मैम ये हादसा जिसके साथ होता है ना मैम, सिर्फ वही समझ सकता है और कोई नहीं। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये
ये हादसा होता है। जी हाँ सर, आपने ये बात सही बोला। ये हादसा जिसके साथ होता है सिर्फ वही समझ सकता है और कोई नहीं। खैर कोई बात नहीं सर, मैं आज तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में वो भी यीशु मसीह भगवान जी का गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस बात के लेकर मैम मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और यही नहीं मैम, आज हमारे पास भले यीशु मसीह नहीं है लेकिन हमेशा उनका दिल और धड़कन हमेशा हमारे दिलों और धड़कनों में रहेंगे। मैम इस मंच में बहुत सारे लोगों का सपना होता आने का और मैम आज मैं यीशु मसीह भगवान की बदौलत आ पाया हूँ और मैं इस मंच में ऐसा गाना सुनाऊंगा जो कि सबको पूरा मंच हिलाकर ही डालूंगा। तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? सर मैं आज ऐसा गाना सुनाने जा रहा हूँ जो कि अपने जीवन में आपने कभी सुना नहीं होगा। जी हाँ सर, आज मैं यीशु मसीह भगवान की प्रति संगीत सुनाने जा रहा हूँ जो कि मैम मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने इंडियन आइडल के मंच में इतना अच्छा गाना गाया होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा संगीत पूरा दुनिया देखे और गाना स्टार्ट करने की मुझे बस आप लोगों से इजाजत चाहिए। बहुत सही, तुम्हारे बहुत पास सही, जो लेकिन- कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओके सर, ओके मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कम ऑन ब्रदर, कम ऑन। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है। मौत की जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है। मौत की जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। खाली है वो कब्र अब, मौत पर विजय हुई। सारे जग में आज फिर नई एक सुबह हुई। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है। मौत की जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। वो जिंदा है, हालेलुया। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने वचन के अनुसार जी उठा है। तीसरे दिन वो मौत को कुचल कर बाहर आया। अंधियारे के साम्राज्य पर अपना नूर फैलाया। तीसरे दिन वो मौत को कुचल कर बाहर आया। अंधियारे के साम्राज्य पर अपना नूर फैलाया। पत्थर हट गया कब्र से, रक्षक थर थरा गए। स्वर्गदूतों के झुंड भी जय जयकार गाने लगे। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है। मौत की जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है। मौत की जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। वो जिंदा है, हालेलुया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? कहाँ है तेरा डंक ओ मौत, कहाँ है तेरी जीत? मसीहा ने आज बदल दी जमाने की ये रीत। कहाँ है तेरा डंक ओ मौत, कहाँ है तेरी जीत? मसीहा ने आज बदल दी जमाने की ये रीत।
मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। युगानुयुग वो जीवित है, हाथ में कुंजियां उसकी, खुल गई है राहें अब उस आसमानी खुशी की। युगानुयुग वो जीवित है, हाथ में कुंजियां उसकी, खुल गई है राहें अब उस आसमानी खुशी की। वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, हर एक दिल में मसीहा अब तो बाशिंदा है। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है, आपकी जंजीरों को उसने आज तोड़ा है। खाली है वो कब्र अब, मौत पर विजय हुई, सारे जग में आज फिर नई एक सुबह हुई। जी उठा मेरा मसीह जी उठा है, जंजीरों को उसने आज तोड़ा है, वो जिंदा है। हालेलुया, आमीन। स्वर्गदूत उतरा है आसमां से नूर लेकर, खुशखबरी लाया है वो मौत को मात देकर। मत डरो कहता है वो हर एक इंसान से, मसीहा जी उठा है आज फिर शान से। स्वर्गदूत उतरा है आसमां से नूर लेकर, खुशखबरी लाया है वो मौत को मात देकर। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। डरी हुई थी स्त्रियां और कांप रहे थे पहरेदार, पर नूरानी दूत बोला मत डरो पुकार। डरी हुई थी स्त्रियां और कांप रहे थे पहरेदार, पर नूरानी दूत बोला मत डरो पुकार। जिसे तुम ढूंढती हो जो क्रूस पर था चढ़ा, मौत की बेड़ियों से वो है आज आगे बढ़ा। स्वर्गदूत उतरा है आसमां से नूर लेकर, खुशखबरी लाया है वो मौत को मात देकर। वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था। खाली पड़ी है कब्र देखो, वो यहाँ नहीं है। जो वादा किया था उसने आज सच वही है। खाली पड़ी है कब्र देखो, वो यहाँ नहीं है। जो वादा किया था उसने आज सच वही है। खाली पड़ी है कब्र देखो, वो यहाँ नहीं है। जो वादा किया था उसने आज सच वही है। गलील की वो बातें और वो पुराना वायदा
आसमां से नूर लेकर खुशखबरी लाया है, वो मौत को मात देकर। परंतु जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था वहीं तुम उसे देखोगे। जाओ और कहो चेलों से, स्वर्गदूत ने पुकारा, गलील की राह पर चमकेगा फिर वो सितारा। जाओ और कहो चेलों से, स्वर्गदूत ने पुकारा, गलील की राह पर चमकेगा फिर वो सितारा। पतरस और चेलों को ये पैगाम सुना दो, यीशु फिर से जीवित है, सारी दुनिया को बता दो। स्वर्गदूत उतरा है आसमां से नूर लेकर, खुशखबरी लाया है, वो मौत को मात देकर। मत डरो कहता है वो हर एक इंसान से, मसीहा जी उठा है आज फिर शान से। वो जी उठा है, जी उठा, हालेलुया। जी उठा, वो जी उठा है, जी उठा, हालेलुया। जी उठा। आमीन। गहरी वो शाम थी, खामोश थी हवा, कब्र में सो गया जगत का रहनुमा। गहरी वो शाम थी, खामोश थी हवा, कब्र में सो गया जगत का रहनुमा। पत्थर लुढ़का दिया, बंद हुआ द्वार, सो गया वो मसीहा जिससे था प्यार। गहरी वो शाम थी, खामोश थी हवा, कब्र में सो गया जगत का रहनुमा। जब शाम हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य आया, जो आप भी यीशु का चेला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। तब पिलातुस ने आज्ञा दी कि लोथ उसे दी जाए। शाम के साए में यूसुफ वो आया, साहस जुटाकर वो देह ले आया। शाम के साए में यूसुफ वो आया, साहस जुटाकर वो देह ले आया। पिलातुस के आगे उसने अर्ज लगाई, खुदा के बेटे की वो लोथ पाई। गहरी वो शाम थी, खामोश थी हवा, कब्र में सो गया जगत का रहनुमा। पत्थर लुढ़का दिया, बंद हुआ द्वार, सो गया वो
मसीहा जिससे था प्यार। और निकोदेमुस भी गंधरस और एलवा से मिला हुआ लगभग 100 सेर का मसाला ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ ली और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य के साथ मलमल के कपड़ों में लपेटा। निकोदेमुस भी संग खुशबू ले आया, मलमल के कपड़ों में उसको सजाया। निकोदेमुस भी संग खुशबू ले आया, मलमल के कपड़ों में उसको सजाया। रोती आंखों से दी है विदाई, मसालों की महक उस कब्र में छाई। गहरी वो शाम थी, खामोश थी हवा, कब्र में सो गया जगत का रहनुमा। पत्थर लुढ़का दिया, बंद हुआ द्वार, सो गया वो मसीहा जिससे था प्यार। और उसे अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। चट्टान की कब्र में उसे रख दिया, एक भारी पत्थर से मुंह ढंक दिया। चट्टान की कब्र में उसे रख दिया, एक भारी पत्थर से मुंह ढंक दिया। दुनिया समझी के सब अंत हो गया, पर वो तो जी उठने को बस सो गया। गहरी वो शाम थी, खामोश थी हवा, कब्र में सो गया जगत